सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं मेरे चैनल से रिलेटेड, जो कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं उनके आंसर दे दूंगी। और मुझे भी थोड़ा बहुत जो चीज़ें मेरी हैं डाउट्सफुल, जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ, वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। मेरा नाम अनम है और मैं बरेली से हूँ, यूपी से, दिल्ली से नहीं हूँ मैं। क्यों दिल्ली में मेरा आना जाना लगा रहता है, बिकॉज़ मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ कभी कभी, तो मैं जाती हूँ। और मतलब जॉब के पर्पज़ से ही मेरा जाना होता है वहाँ पे। तो वापस मैं आ जाती हूँ थोड़े टाइम जॉब करके, जब मेरा दिल भर जाता है तो। और वैसे मेरा होम जो है, मेरा घर जो है बरेली में है, यूपी में ही। ठीक है, तो अक्सर मेरा दिल्ली आना जाना रहता है। तो वहाँ पे मैं जब लास्ट टाइम गई थी ना, तो मैंने कुछ व्लॉग शूट किए थे और उन व्लॉग्स को मैंने एडिट करके रखा था। और मेरा ये जो चैनल है, ये मैंने व्लॉगिंग के पर्पज़ से ही बनाया था। पर मुझे ये पता था कि मैं एक चैनल पहले बना चुकी हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी क्रंच चैनल नहीं है, मेरा व्लॉगिंग चैनल है। उस पर मैं व्लॉग का कंटेंट डालती हूँ। ठीक है, उस पर रीच तो बहुत अच्छी हुई स्टार्टिंग में, लेकिन किसी वजह के चलते वो एकदम से डाउन हो गया मेरा चैनल। और एक वीडियो मैंने उस पर डाली थी तो वो 2 लाख पार गई थी, 2 लाख मतलब व्यूज़ पार चले गए थे उसमें। पर मैं कैसे बताऊं कि उस वीडियो को मैंने गलती से डिलीट कर दिया। अब मैं बताती हूँ कैसे। उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था, जिसकी वजह से मुझे इतना दिमाग में नहीं आया कि मैं इसको प्राइवेट कर दूँ, ताकि उसके जो व्यूज़ हैं वो बचे रहेंगे, जिसकी वजह से मेरा जो सिर्फ उस वीडियो की वजह से मेरा होल चैनल मोनेटाइज हो गया था। दूसरे चैनल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, पर गलती से मैंने जब कॉपीराइट देखा, मैंने कहा इस पर कॉपीराइट आया है, उसकी वजह से चैनल पे इशू भी आया था। तो मैंने कहा इसको डिलीट कर देती हूँ। मैंने उसको डिलीट कर दिया। बाद में उसके बारे में मैंने पता किया, जब मुझे देखा कि वॉच टाइम सारा हट गया है, मेरा वॉच टाइम थोड़ा ही रह गया था, ऐसे ही लगभग 300-400 रह गया होगा। फिर मेरे को बड़ा पछतावा हुआ। फिर मैंने उस पर इतना वर्क किया, इतना काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर रीच नहीं हो रही थी। ठीक है, तो मैंने फिर मतलब ये क्रंचिंग वीडियोज़ मैं अक्सर देखती रहती थी। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा मुझे चैनल पे रीच चाहिए अपनी। अब मैंने उस वाले चैनल पे लगभग 2 साल बर्बाद किए थे। ठीक है, और सब्सक्राइबर उस पर 1500 के करीब थे। ठीक है, पर रीचिंग ख़त्म हो गई थी उसकी, तो वो बिल्कुल बेकार ही हो गया, डाउन हो गया था बिल्कुल चैनल। तो मैंने कहा मुझे ऐसा चैनल चाहिए जो मैं स्टार्ट करूं और फिर उस पर वर्क करती रहूं। क्योंकि उस वाले चैनल पे एक टाइम पे मैंने वर्क बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि मुझे जब उस पर कुछ वही नहीं मिल रही थी, रीच नहीं मिल रही थी, कुछ अच्छा रिव्यू नहीं था। मैंने कहा इस पर वर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी वो चैनल है, पर मैं उस पर कुछ भी डालती वगैरह नहीं हूँ। ठीक है, तो जो मैंने दिल्ली में जब मैं जॉब करी, तो मैंने जो व्लॉग बनाए थे, तो वो व्लॉग मैंने एक आध जो हैं वो उस पर अपलोड कर दिए। सारे अपलोड नहीं किए, मैंने बहुत सारे व्लॉग बनाए थे, बट वो मेरे रखे हुए हैं मेरे दूसरे वाले फ़ोन में। मैं आपको फ़ोन दिखाती हूँ, ये वाले में। ठीक है, तो उसको मतलब मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स को अपलोड नहीं किया, क्योंकि फिर आपको डाउट्स जो होते हैं बहुत सारे कि उन व्लॉगों में बहुत ज़्यादा गर्मी है। जब मैंने वो व्लॉग बनाए थे, बहुत गर्मी है, पसीने छूटना, और इस टाइम पे इतनी ठंड चल रही है। आप लोग सोचते हैं यार ये कौन से देश में रह रही है, इसको इतनी मतलब कौन से शहर में रह रही है, इसको इतनी गर्मी क्यों लग रही है इतनी ठंड होने के बावजूद। तो मैंने कहा इस अभी डालना कोई फ़ायदा है ही नहीं, और मेरे हिसाब से शायद वो बिल्कुल बेकार ही हो गए हैं व्लॉग। मैं बिल्कुल नए तरीके से अच्छे व्लॉग बनाऊंगी, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आए और आप लोगों की डिमांड पे भी बनाऊंगी। तो ये जो मैं आपको क्लियर करने वाली थी कि मेरा हाँ चैनल था, बट वो क्रंचिंग चैनल बिल्कुल भी नहीं था। और ये चैनल पे मैं अब क्रंच वीडियो बिल्कुल नहीं डालूंगी। मैं अभी अभी एक क्रंच वीडियो शूट करके बैठी हूँ, जो कि मेरा बिल्कुल लास्ट स्टॉक था। ठीक है, उसको मैंने कंप्लीट करके मैंने अभी शूट किया, एडिट भी नहीं की है, वो मैं डाल दूँगी आपको, कल परसों में आ जाएगी। उसके बाद आपको ये वीडियो मिलेगी मेरी, जो मैं अभी शूट कर रही हूँ। तो मैंने कहा मेरी बहुत सारी बातें थी जो मुझे बताना थी। तो फर्स्ट तो ये हो गई कि मेरा चैनल था, बट और मैं बरेली से हूँ, यूपी से, दिल्ली से नहीं हूँ। और क्रंचिंग क्यों छोड़ रही हूँ मैं, क्रंच करना। देखो, मेरा कभी भी कोई मोटिव या मेरा कोई भी वो नहीं था कि मैं क्रंच करूँ, बट मुझे चैनल पे रीच चाहिए थी। जो कि मैंने अक्सर देखा, जो क्रंच वीडियोस बनाते हैं उनके चैनल पे रीच बहुत जल्दी आ जाती है। और सेम मेरी कम से कम 20-25 वीडियोस के बाद इस चैनल पे इतनी अच्छी रीच हुई, तो मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाती हूँ। फिर एक टाइम पे मैं क्रंचिंग बंद कर दूँगी, क्योंकि आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो जाएंगे थोड़े, तो अच्छा रहेगा। ऐसे
मैं मतलब अब मैंने इतना टाइम इसको दे दिया कि मतलब 6 महीने इस चैनल को हो गए होंगे, ठीक है। और खूब अच्छे से मैं इसमें मतलब मैं सच बताऊँ, मेरा कोई भी वो थॉट नहीं है कि मैं क्रंच करूँ। मुझे यार अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, ठीक है। ये करके मुझे पैसे इकट्ठे नहीं करने, मुझे कुछ मैंने बहुत ऊंचा सोचा है वो करना है मुझे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक रीचिंग के लिए मैंने क्रंचिंग स्टार्ट की थी। तो आप लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन इतनी थी नहीं जिस लेवल से आपने मुझे प्यार दिया। और मुझे ऐसे कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो लोग कहते हैं कि क्रंच मत करो, क्रंच क्यों करती हो, ये वो अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग सपोर्ट करो मेरे चैनल को तो मुझे और भी ज़्यादा बेटर फील होगा। तो इसलिए मैं क्रंच छोड़ दूँगी। मेरा कोई भी ऐसे वो नहीं है कि मैं क्रंच करती रहूँ ज़िंदगी भर, नहीं नहीं। देखो मुझे कोई शौक़ भी नहीं है, और हाँ थोड़ी बहुत मिट्टी लड़कियाँ खाती हैं, वो ही चीज़ मेरे अंदर थी। बस मैंने उसको थोड़ा सा एक अपने चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए ये चीज़ शुरू की थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी जगहों से बहुत सारा हेट भी मिल गया। देखो कई चैनलों ने तो ना जाने मेरे लिए क्या क्या बोल दिया, बट आई फॉरगॉट इट। मतलब क्या, छोड़ो उसे, क्या करना हमें, है नहीं। तो ऐसे भी मेरा कोई इतना खास वो था नहीं इशू कि इन चीज़ों को लेके मैं लोगों से बहस करूं, लड़ूं। कमेंट्स भी कई ऐसे आते हैं अजीब अजीब, तो मैं क्या जाने दो। अब जो आप लोग कमेंट करते हो मैं उनको पढ़ती हूँ, तो मेरे अंदर से खुद ये होता है कि मैं इनको रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो अब मैं दूसरी बात पे आती हूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज है या नहीं। सो मैंने कमेंट्स में भी कई बार ये बताया है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, ठीक है। मेरा चैनल 4000 वॉच टाइम के बाद मोनेटाइज हुआ था, बट मेरा कंटेंट आप लोगों ने देखा है क्या है, तो उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन आ गई मुझे, ठीक है। सेक्सुअली ग्रेटिफाइंग कंटेंट करके ऐसा एक स्ट्राइक आई हुई है, जिसकी वजह से मेरे चैनल पे अभी तक मतलब कोई मोनेटाइजेशन वो नहीं है। और उस पर मतलब एक तो मैं वो भी आया था कि आप अपील कीजिए तो सही हो जाएगा आपका चैनल। तो मैंने सोचा चलो करके देखती हूँ, बट नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे अपना कंटेंट जो है ये मेरा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपील की होता है ये भी। उस अपील पे पता है लोगों ने कहा क्रंचर ऐसे रोते हैं ये वो भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा फोकस करके रखना है मुझे, वैसे भी आगे चल के अपना कंटेंट चेंज करना ही है। उसका टाइम जब पूरा हो गया उस अपील का, वो रिजेक्ट हो गई, तो फिर सेकंड अपील का ऑप्शन आया। और तो मैंने कहा जब मैं अपना कंटेंट चेंज करूँगी बिल्कुल, तभी उसको स्टार्ट करूँगी। वो अपील जो पड़ी हुई है उसको दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं। तो जब मैं कुछ ही टाइम में ये सारी अपनी क्रंचिंग वीडियो हाइड कर दूँगी, ठीक है। तो जिन लोगों को अगर डाउनलोड करना है तो वो कर सकते हैं। फिर मुझे लाइट चली गई, मेरे साथ यही होता है, ओके। तो फ़ोन की लाइट जला रखी है मैंने। मेरा चैनल मोनेटाइज है नहीं, अपील भी की थी बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं ये सारी वीडियो हाइड करके फिर से अपील डालूँगी, और मुझे पता है उस पर वर्क ज़रूर करूँगी। मैं मेरे अंदर मतलब कीड़ा है एक ऐसा कि मतलब मुझे वीडियोस बनानी है और डालनी है और लोगों से कनेक्ट करना है। मेन मोटिव पैसा नहीं है, लोग मुझे जाने, मेरे कंटेंट से मुझे जाने, मुझे पहचाने कि हाँ ये अनम है और ये काम करती है। बहुत टाइम से मैं बताना चाह रही थी सब कुछ, लेकिन मैंने कहा चलो लास्ट वीडियो में मैं ये आपको सारा क्लियर कर दूँगी। और आपको अगर कोई भी वीडियो लेना हो मेरे चैनल पे से तो आप डाउनलोड कर सकते हो फटाफट से, क्योंकि कुछ ही दिन में मैं हटा दूँगी सारी वीडियोस, फिर आप परेशान ना हो। इसलिए मैंने कहा आप लोग को बताऊँ, क्योंकि मैं आपसे कनेक्ट कर रही हूँ। आपके कमेंट जो होते हैं वो मेरे इमोशंस से जुड़ते हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये है। और आई एम सो सॉरी, मैं अब किसी की भी रिक्वेस्ट, कैसी भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मेरी ये लास्ट क्रंचिंग वीडियो थी, जो लास्ट थी, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करते हो ना, मेरा अंदर से मन करता है मैं कर दूँ उसे, लेकिन अब बस हो गया यार, अब नहीं कर सकती मैं। और मेरा ये जो क्रंचिंग वीडियोस का सफ़र था बहुत अच्छा रहा। आप लोग ने जो कनेक्शन दिखाया ना वो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुआ। मैं चाहती हूँ हम लोग का कनेक्शन ऐसा ही बना रहे। तो आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब ना करें, होप तो मैं यही लगा रही हूँ, ठीक है। बाकी तो अल्लाह ही जाने भाई। कुछ लोग पूछते हैं कि तुम्हारी स्टडी क्या है, क्या कर रही हो, क्या पढ़ रही हो। तो मैं ग्रेजुएशन में हूँ,
मेरा बीए का लास्ट ईयर है और मेरे एग्ज़ाम मार्च में हो जाएंगे अभी, और मेरा बीए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरा एक ही गोल है, दिल्ली में जाके शिफ्ट हो जाने का, और वहीं पे रहूँगी, वहीं पे अपने वीडियोस शूट करूँगी। और मेरा मुझे पता है सबसे ज़्यादा मेरा कंटेंट बनाने का दिल करता है। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और ट्रैवलिंग में मेरी हालत भी बहुत ख़राब होती है। हालांकि मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, मुझे चक्कर आते हैं, मुझे वॉमिट होती है, ये सब, पर मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। तो मेन मैं वही अपना फॉलो करूँगी, और बाकी व्लॉगिंग तो रहेगा ही, ठीक है, ट्रैवलिंग में व्लॉगिंग। और मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था एक बात करने का बहुत टाइम से। मैं मई जून के टाइम में दिल्ली गई थी लास्ट, और वहाँ पे जो मैंने व्लॉग्स शूट किए, वहीं से मैंने क्रंचिंग स्टार्ट की थी 2 महीने बाद। वहाँ पे 2 महीने रहने के बाद मैंने क्रंचिंग स्टार्ट की, और मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं क्रंचिंग के ज़रिए अपना चैनल थोड़ा सा रीच कर लूँ। देखो, जो बात है सो है, मैं वही बता रही हूँ। कोई भी जो मैंने अपने दिमाग में सोच रखा था वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अब लोग कहें कि अरे इनका ये नहीं हो रहा तो ये ऐसे चेंज हो रही, नहीं, यही मैंने सोचा था शुरू से, और मैं वही कर रही हूँ। अब मैं बोलती बहुत हूँ ना अभी आप अगर व्लॉगिंग अभी देखना शुरू करोगे ना, मैं वाकई में बहुत बोलती हूँ। आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं फट दिया करूँगी और भी आपके अभी भी मुझे ऐसा लगता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इस वीडियो के बाद, तो वो भी मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और हाँ, लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि क्रंच मत छोड़ो, पर ये मेरा कंटेंट नहीं है। सच में ये मेरा लेवल ही नहीं है, यहाँ इस लेवल पे मैं कंटेंट बनाऊँ, ये बहुत अलग है, और मैं इन चीज़ों से बहुत अलग हूँ। मैंने बस रीच के लिए ये सब किया था और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट ना करें। तो जब कोई रिक्वेस्ट करते हो ना आप लोग, तो मुझे अंदर से ऐसा होता है कि इसको कंप्लीट करूँ, चाहे वो मतलब मेरे उसमें ना हो, फिर भी मैं करना चाहती हूँ। पर कुछ लोगों की रिक्वेस्ट मैंने आज तक कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि रिक्वेस्ट ही ऐसी होती है, मेरे पास चीज़ ही नहीं है, मैं चाह के भी नहीं कर सकती। और मेरे घर में कोई रहता नहीं है, क्या अकेली रहती हूँ क्या मैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मेरा घर है ना, इसमें 2 फैमिलीज़ रहती हैं। एक तो हमारा घर 2 मंजिल का बना हुआ है, नीचे हमारे कज़िन भाई बहन, और मतलब बोले तो ताई ताऊ जो होते हैं ना, पापा के बड़े भाई, उनके बच्चे, और वो लोग रहते हैं नीचे। और सेकंड फ्लोर पे, यानी जिस पे हम हैं, उस पे हम लोगों की फैमिली रहती है, और मेरे घर में सब रहते हैं और ये मेरा रूम है जिसमें मैं करती हूँ, मतलब ये वीडियोस बनाती हूँ। और ये वीडियोस भी मैं तब बनाती हूँ जब मेरी सिस्टर जॉब पर गई होती है देखो, मैं ऑनेस्टली सारी चीज़ें बता रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं। मेरी सिस्टर जॉब करती है तो वो जॉब पर चली जाती है, तो ये रूम बिल्कुल ही मेरे सर पे आ जाता है, तो मैं इसका खूब अच्छे से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मेरे घर में सब रहते हैं, मैं भी वहीं रहती हूँ, और मेरे एग्ज़ाम बाद मैं फिर से दिल्ली चली जाऊँगी। और मेरी एक लाइफ की बहुत ज़्यादा एक कनेक्टेड चीज़ पिछले महीने मैंने की थी दिसंबर में, और उसका सेक्शन 2 अभी फेब में होने वाला है। वो भी मैं आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी कि मेरे साथ एक्चुअल में क्या चीज़, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे साथ हुई है, जो कि मुझे बहुत, मतलब बचपन से जब मैं छोटी सी थी ना, तब से मेरा उसका वो था कि मुझे करवाना है वो चीज़। और फाइनली एक सेक्शन उसका निपट चुका है, और एक सेक्शन अब फेब में हो जाएगा, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत लोगों की वो चीज़ कमज़ोरी बनती है, मेरी लाइफ में भी मेरी वो कमज़ोरी थी, जिसको मैं सॉल्व करने में एकदम, मतलब बहुत करीब हूँ उसके। फेब आने ही वाला है, और जल्दी ही वो चीज़ निपट जाएगी, और फिर मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊँ। मैं चाहती हूँ आप लोगों को उसको बताऊँ, मैंने उसकी पूरा व्लॉग बना कर रखा है, और सेकंड पार्ट का भी बनाऊँगी, पर मैं वेट कर रही हूँ कि वो चीज़ पूरी ठीक हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताऊँ, ताकि एक अच्छा रिव्यू आपको मिल सके उस चीज़ का। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के, जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, इतनी भरी पड़ी थी ना मैं बातें करने के लिए। अब जब बातें करने बैठ गई अब दिमाग में नहीं आ रहा है मैं क्या क्या सोच रही थी। और एक चीज़ और होता है, मैंने मीशो से एक पार्सल मंगाया है जो कि बहुत अच्छा है, और मैं उसका रिव्यू आप लोगों को दूंगी शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग तो नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको कि मैंने क्या मंगाया है। ओके, फ़िलहाल अभी इतना ही, क्योंकि
ठीक है। आप लोग और भी क्वेश्चन करोगे तो उनका भी जवाब आप लोगों को मैं दे दूँगी, जो आप अब इस वीडियो पे कमेंट्स करोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, टेक केयर।